हृदय तुम्हें मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा बड़ी मंदिर मंदिर, वंदे मातरम। सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अफसोस यह है कि जिस वंदे मातरम के गीत के चलते हुए देश को आज़ादी मिली, आज उसी की गायन पर कांग्रेस भवन में रोक लगाने के लिए सोनिया गांधी कोशिश कर रही थी। इनकी जो वोट बैंक की राजनीति है उसके चलते ये सब कर रहे थे। इनकी जो वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए जो मानसिकता है वह परिलक्षित होती है। अफसोस है कि जिस पार्टी ने अपने आप को कहती है कि हमने देश की आज़ादी के अंदर हमारा रोल रहा, आज उनको वंदे मातरम से चिढ़ है। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। आज कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसे संपूर्ण वंदे मातरम से कितनी बेचैनी है। यह सिर्फ प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, ये देश के सम्मान का सवाल है। कांग्रेस ने अपनी ओछी और तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में आज राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो तब हर भारतीय से अपेक्षा होती है कि वो पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ खड़ा रहे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में आज जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। आपस में वंदे मातरम को खत्म करने के लिए हिलजुल करते नजर आए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस की किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि भविष्य में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कभी राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करेंगे। सुमधुर भाषिणी
बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि निधि तुमि वर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दारिणी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सलामियां दो जैसे थे गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा